थैंक यू, धन्यवाद अनूप जी। सभी श्रोतागण जो जुड़े हुए हैं और जो हमें बाद में सुनेंगे, उन सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय निकाल कर हमें सुनने के लिए। तो आशा जी ने जैसे बताया कि वो बैंगलोर में रह के आई हैं या रहती हैं, उससे मुझे याद आया कि मैं भी बैंगलोर में कुछ समय रह के आई हूँ, तो मैं कुछ-कुछ रिलेट कर पा रही थी उस टाइप के सिनेरियो को। तो मेरी बैंगलोर की यादें ताज़ा करने के लिए धन्यवाद आशा जी। तो मेरी जो ये स्टोरी है, ये एक पौधे और उससे जुड़ी उम्मीद को लेकर है। इसका स्टोरी का नाम है बोगनविले, जो कि मेरा पसंदीदा फूल है। तो सुनिएगा। ये साल बहुत अच्छा होने वाला था, उसने खुद को कहा। और फिर बड़ी उम्मीद और मेहनत से वो ढूंढ के लाई बोगनविला की वो पौध, जिस पर माली ने कहा कि उसकी पसंद के सफेद फूल खिलेंगे। सफेद रंग मीरा को बहुत पसंद था। शांति और सादगी का प्रतीक वो सफेद रंग, चांदनी की चटक सा वो सफेद रंग, आसमान की सफाई सा वो सफेद रंग, और आंखों की गहराई सा वो सफेद रंग। सारे रंगों को अपने में समाये वो सफेद रंग। वो सफेद रंग के फूलों के इंतजार में अपने घर की चारदीवारी के एक छोटे से कोने में मिट्टी खोद कर लगाया मीरा ने वो पौधा, जिसके बड़े को वो बेसब्री से करती थी रोज इंतजार। हर रोज उस बढ़ते बोगनविला को देख मंद मंद मुस्कुराती और उम्मीद में खिलखिलाती। उम्मीद हर इंसान का सबसे बड़ा सहारा है। बुरे वक्त में अच्छे वक्त की उम्मीद और अच्छे वक्त के कायम रहने की उम्मीद, संभावनाओं की उम्मीद, बढ़ोतरी की उम्मीद, प्यार और सम्मान की उम्मीद, खैर ख्वाह की उम्मीद। बस इसी उम्मीद से मीरा अपने हाथों से उगाए उस बोगनविला को हर रोज तकती, आते जाते, उसके नए पत्तों को छूती और नई कोंपलों का इंतजार करती। दिन बदलते रहे और मीरा का बोगनविला भी दिन दुगनी रात चौगनी बढ़त दिखाता रहा। मोटा तना, हरे चमकदार पत्ते और फूलों के इंतजार उसे हर रोज एक नई उम्मीद बंधाता रहा कि एक दिन उसकी बालकनी तक वो तना पहुंचेगा और उसकी दीवारों पे सफेद रंग के फूलों की चादर बिछी होगी। उसका घर कितना सुंदर लगेगा, यही सोच सोचकर अपने ख्वाबों की दुनिया में वो खो जाती। आखिर बचपन से उसने ऐसे ही एक सुंदर घर की कल्पना की थी, जिसकी दीवारों के पीछे ठंडक और शांति दोनों मिलते हों, जिसके अंदर आने वाले हर इंसान का स्वागत फूलों से होता हो, सफेद रंग के फूलों से होता हो। इस बात से अनभिज्ञ कि आगे क्या होने वाला है, मीरा अपने सपनों में खोई सी रहती। फिर एक दिन उसका सपना मानो टूट सा गया। पिछली रात की तूफान ने सभी पेड़ों को नुकसान पहुंचाया था। बोगनविला कहाँ बचने वाला था। बिना सहारे के खड़े लोग अक्सर कठिन परिस्थितियों में डगमगा जाते हैं। कुछ टूट के बिखर जाते हैं, पर कुछ स्थिर अपनी जगह बनाए रहते हैं। भले ही कुछ शाखाएं और पत्ते टूट गए हों, वो बोगनविला अपनी जगह पर खड़ा रहा। फिर एक दिन नई शाखाएं आएंगी, नई पत्तियां खिलेंगी। उम्मीद ही पे तो जिंदगी और सृष्टि कायम है। फिर एक लंबी घड़ी इंतजार की कि कब बारिश होगी और कब वो अपने प्यारे बोगनविला को के सफेद फूलों की छटा देखेगी। मीरा कहाँ हार मानने वाली थी सपने देखने से। उम्मीद का दामन पकड़े समय के बदलने का इंतजार ही भर कर सकती थी। समय बहुत बड़ा उपचारक है। टूटी हुई भावनाओं का, टूटी हुई उम्मीदों का, खोए हुए रिश्तों का और टूटे हुए दिल का। अपने टूटे हुए दिल को जोड़े बड़े विश्वास से उसने अपनी बालकनी से चार दीवारी पर चढ़ते बोगनविला को देखा। इस बार तो कुछ भी गलत नहीं हो सकता। पानी, खाद इत्यादि सभी डालती हूँ समय पर। दीवार और रेलिंग का सहारा भी दे दिया है। बस अब सब ठीक होगा, बशर्ते म्युनिसिपैलिटी के लोग सड़क चौड़ी करने ना आते। बशर्ते म्युनिसिपैलिटी के लोग सड़क चौड़ी करने ना आते और वो सभी पेड़ जो उनकी सड़क के आड़े ना आते, उसमें बोगनविला भी ना हो। और वो सभी पेड़ जो उस उनकी सड़क के आड़े ना आते, उसमें बोगनविला ना होता। पर इति ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ। थैंक यू।